परफॉर्म करता हुआ भी नज़र आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। आप अगर सिर्फ अप्रैल महीने में देखें तो सुज़लोन ने शानदार तेज़ी दिखाई है। पिछले 1.5 महीने 2 महीने में सुज़लोन की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है। करोड़ों शेयर्स का ट्रेड इसमें होता हुआ नजर आया है और जो वॉल्यूम है इसमें 40 से 50% तक की तेज़ी या कहें कि बढ़त इसके अंदर देखने को मिली है। और इससे ये भी जाहिर है कि जो बड़े निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो हैं ही जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, जो बड़े निवेशक हैं वो भी अब सुज़लोन एनर्जी में दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी में। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 1 महीने में, 2 महीनों में, पिछले 3 साल 5 साल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही है, इसकी तेजी के पीछे कारण क्या है जो इस वक्त शेयर इतना तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। FIIs DIIs क्यों इस पर भरोसा जता रहे हैं, क्यों लगातार अपना स्टेक जो है वो इसके अंदर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, और स्पेशली अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं सुज़लोन एनर्जी का तो आपको क्या करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, कब प्रॉफिट बुकिंग इसमें करनी चाहिए, इसके बारे में भी आज हम एक्सपर्ट्स के हवाले से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले सुज़लोन की हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक की अगर हम बात करें, 29 अप्रैल मार्केट खुलने तक की बात करें तो शेयर जो है वो 45% तक चलता हुआ नजर आया है। एक ही महीने के अंदर 45% की तेज़ी सुज़लोन एनर्जी के अंदर नजर आई है। और ये भी आप देखिए कि 9 मार्च को यानी कि करीब करीब 7 हफ्ते पहले अगर हम देखें, 1.5 महीना पहले अगर हम देखें तो सुज़लोन एनर्जी ने 38 रुपये 19 पैसे का अपना 52 वीक लो टच किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली है और अब जो है शेयर वो 57 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि शेयर कितना रिकवर कर चुका है। 38 रुपये के आसपास का 9 मार्च को 52 वीक लो और अब 57 रुपये के आसपास, यानी कि 50% की तेज़ी इसमें आ चुकी है अपने लो लगाने के बाद से। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि निवेशकों ने ये सोचा कि अब शेयर नीचे आ चुका है, ये खरीदने का सही समय है, क्योंकि पिछले कुछ समय में एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे थे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और शायद निवेशकों ने यही फॉलो किया और उसी का एक नतीजा भी हो सकता है कि शेयरों में ये शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अब आपको बताएं कि ईयर टू डेट अगर हम बात करें तो जो सुज़लोन का शेयर है वो 9% तक चलता हुआ नजर आया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल बाजार खुलने तक। और इस वक्त जो शेयर है वो पिछले 5 महीने के हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर पिछले 3 साल के चार्ट्स हम देखें, रिटर्न देखें, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 3 साल में सुज़लोन का शेयर जो है वो 587% का रिटर्न दे चुका है अपने निवेशकों को और 5 साल में 1200% से ज़्यादा की तेज़ी सुज़लोन के शेयर्स में आ चुकी है। तो ये सुज़लोन एनर्जी के शेयर की परफॉर्मेंस रही है, चाहे पिछले 1 महीने की हम बात करें, 2 महीने की हम बात करें या फिर पिछले 3 साल 5 साल की हम बात करें, तो ये कुछ परफॉर्मेंस रही है। अब आते हैं कि सुज़लोन में तेज़ी की वजह क्या है। पहले तो हमने बताया कि सुज़लोन क्योंकि 52 वीक लो पे पहुंच गया था तो बाय ऑन डिप्स जो जिन्होंने किया है उसकी वजह से भी शानदार रिकवरी तो आई है। एक जो बड़ा रीज़न है वो ये कि FIIs जो हैं वो सुज़लोन एनर्जी को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं और इसमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि मार्च के अंदर, अगर हम स्पेशली मार्च के अंदर देखें तो FIIs ने ज़बरदस्त बिकवाली की है भारतीय बाजार के अंदर। करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली मार्च के अंदर की है और अगर पूरे FY26 की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FIIs ने की है। लेकिन इसके बावजूद जो FIIs हैं कुछ शेयर्स में वो बुलिश हैं और सुज़लोन भी इनमें से एक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने रखते हैं। FIIs की अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे सुज़लोन एनर्जी के अंदर तो Q3 FY26 में यानी कि तीसरी तिमाही के अंदर FIIs की हिस्सेदारी इसके अंदर थी 22.8%, जो कि अब यानी कि Q4 में मार्च क्वार्टर में बढ़कर पहुंच गई 23.8%, यानी कि यहाँ पर करीब करीब 1% स्टेक FIIs ने अपना बढ़ाया है सुज़लोन एनर्जी के अंदर।
अब सिर्फ एफआईआईज नहीं, डीआईज ओवरऑल बात करें तो इन्होंने भी स्टेक बढ़ाया है। पहले म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी डीआईज में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की स्पेसिफिक हम बता रहे हैं कि उन्होंने अपना कितना स्टेक बढ़ाया है। तो Q3 यानी कि तीसरी तिमाही के अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो हिस्सेदारी थी सुज़लोन के अंदर वो थी 4.82% और मार्च तिमाही यानी कि Q4 में हो गई 4.87%। तो यहाँ पर भी जो एमएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अपनी हिस्सेदारी सुज़लोन में बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम यहाँ पर ओवरऑल देखें, उसमें से म्यूचुअल फंड्स को फिलहाल थोड़ा सा अलग कर दें और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इनका भी स्टेक सुज़लोन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है। ये भी सुज़लोन को लेकर बुलिश है। और तीसरी तिमाही के अंदर सुज़लोन में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी थी वो थी 32.96%, यानी कि 32.96% इनका स्टेक था, जो कि मार्च तिमाही में यानी कि Q4 में बढ़कर हो गया 33.03%। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एफआईआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सुज़लोन को लेकर बुलिश हैं। अब सुज़लोन को लेकर बुलिश होने का एक जो रीज़न है वो ये भी है कि जो सुज़लोन है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और इसे ही आगे फ्यूचर भी माना जा रहा है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, जिस तरीके से हम क्रूड को लेकर दिक्कतें जो सामने आ रही है उसको देख रहे हैं, गैस को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं, चाहे वो एफआईआईज हों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों। और क्योंकि सुज़लोन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है तो इसमें भी वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। और सरकार का भी सपोर्ट है, आप जानते हैं, क्योंकि सुज़लोन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और ग्रीन एनर्जी पर सरकार जो है वो अपना फोकस बढ़ाती हुई लगातार नज़र आ रही है। अब जो सुज़लोन के सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। और इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी जो है उसको पावर का फ्यूचर भी माना जा रहा है और सुज़लोन को उसका फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो एक देखने वाली है वो ये कि सुज़लोन जो है वो अब यूरोपियन मार्केट के अंदर भी अपना विस्तार करने जा रही है। वहाँ पर जो है वो नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। ब्लू स्काई विंड्स के नाम से सुज़लोन के यूरोपियन मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पहले भी सुज़लोन बाहर बाज़ार में काम कर रही थी, लेकिन अब जो बड़े स्केल पर वो वहाँ पर काम करने वाली है। यूरोपियन मार्केट में जो है सुज़लोन दोबारा से एंट्री कर रही है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। तो इस तरीके से भी सुज़लोन को लेकर अब जो है इन्वेस्टर्स बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थे कुछ बड़े कारण कि क्यों म्यूचुअल फंड्स या फिर एफआईआईज या हम कहें कि इन्वेस्टर जो हैं वो सुज़लोन को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं। कुछ बड़े कारण हमने आपके सामने रख दिए। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी पहले से पोजीशन है सुज़लोन एनर्जी के अंदर तो आप क्या करें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ तक शेयर में तेज़ी आ सकती है, और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स के हवाले से हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मनी9 के ही प्लेटफॉर्म पर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं PhD कैपिटल के, इन्होंने मनी9 के प्लेटफॉर्म पर बताया कि सुज़लोन का शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले 1-1.5 महीने में भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिनके पास पोजीशंस हैं सुज़लोन एनर्जी के अंदर उनको पहले स्टॉप लॉस लगाना है 53 रुपये का, अभी 57 रुपये के आसपास चल रहा है। 53 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं और आने वाले समय में सुज़लोन का जो शेयर है वो 68 रुपये से लेकर 70 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। यानी कि एक अच्छा अपसाइड जो है वो सुज़लोन के शेयर में देखने को मिल सकता है, जैसा कि प्रदीप हल्दर ने यहाँ पर बताया है। हालांकि उन्होंने शेयर खरीदने की रिकमेंडेशन जो है वो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ओवरऑल बताया कि शेयर अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है। स्टॉप लॉस 53 रुपीज़ आप लगा सकते हैं जिनकी पोजीशन पहले से हैं, और 68 से 70 रुपये तक जाने की क्षमता सुज़लोन एनर्जी के अंदर है। अब आते हैं कि सुदीप शाह हैं हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च SBI सिक्योरिटीज़ के। ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि सुज़लोन ने मार्च के निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई है, ज़बरदस्त तेज़ी शेयर के अंदर आई है, लेकिन अब जो शेयर है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है। यानी कि जो शेयर है सुज़लोन एनर्जी का ये एक ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है
और यहाँ पर डर यह है कि इसमें मुनाफा वसूली की शुरुआत हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो एक बार फिर से शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये भी सलाह दे रहे हैं कि एक हेल्दी करेक्शन अगर इसमें अब आती है तो उसके बाद एंट्री करने का सही समय हो सकता है। यानी कि अगर मामूली सी गिरावट इसमें आती है सुज़लोन के शेयर में तो आप एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो ये सुदीप शाह की राय होगी। अब हर्षल दसानी बिजनेस हेड हैं इन्वासेट पीएमएस के। ये कहते हैं, अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने अपने कोट्स दिए हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुज़लोन के अंदर जो तेज़ रिकवरी आई है, जो शार्प रिकवरी आई है, उसके बाद सुज़लोन का जो टेक्निकल सेटअप है ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। लेकिन ये सलाह दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स कीजिए, यानी कि गिरावट आए तो गिरावट पर आप शेयर खरीदने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस लेवल पर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, गिरावट आए तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं और आगे आपको इसमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ब्रोकरेजेस की क्या राय है ये भी जान लीजिए। तो जेएम फाइनेंशियल, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इसने सुज़लोन को बाय रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस दिया था 64 रुपये का। यानी कि हो सकता है कि जल्द ही ये जेएम फाइनेंशियल के जो टारगेट प्राइस सेट किया था वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि 57 रुपये के आसपास शेयर पहुँच चुका है। तो ये कुछ एक्सपर्ट की राय है कि आपको शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जो शेयर है ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। मुनाफा वसूली की भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो बात कर रहे हैं। और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो सुज़लोन एनर्जी का शेयर है वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। इसका जो RSI है वो लगभग 79 तक पहुंच गया है और जब RSI 70 के ऊपर पहुंच जाता है यानी कि वो ओवरबॉट जोन में है, जो कि इस वक्त सुज़लोन एनर्जी के साथ हो रहा है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हावी नज़र आ सकती है। अब कुछ इसमें रिस्क है तो उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं, आपके सामने रखना चाहेंगे। तो ओवर वैल्यूएशन या ओवरबॉट जोन में शेयर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का इसमें खतरा बना हुआ है और इसमें ग्लोबल फैक्टर भी है। अगर एनर्जी क्राइसिस होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको प्रेशर इसमें और यहाँ पर जो है सुज़लोन के शेयर में देखने को मिले। तो ये कुछ रिस्क भी सुज़लोन के अंदर बने हुए हैं। और अगर इसके कुछ पॉजिटिव साइड देखें, वैसे अगर आप इसकी बुक वैल्यू की अगर बात करें तो जो स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी का वो अपनी बुक वैल्यू के करीब करीब 10 गुना पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है ना, और कंपनी अच्छे रिजल्ट भी अपने प्रोड्यूस कर रही है। और अगर देखें तो पिछले 5 साल में जो एवरेज CAGR है वो करीब करीब 23% का सुज़लोन एनर्जी का रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है और आपको शेयर खरीदने या नहीं खरीदने, ये हमने एक्सपर्ट्स के हवाले से 4 अलग अलग हम कहें कि रिपोर्ट या एक्सपर्ट्स की जो नज़रिया है वो भी आपके सामने रखा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी शेयर को अगर आप